नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। साथ संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज पर आज मैं दिव्य आभा के पेजेस नंबर 24 to 33 रीड करूँगा। मेरे बोलने में, मेरे सुनाने में कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं अब दिव्य आभा का जो चैप्टर पढ़ूंगा उसका टाइटल है श्रद्धा सुमन। श्रद्धा सुमन। कांच के एक ऐसे गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण समान है। उसमें कोई दाग, धब्बा या अन्य कोई निशान नहीं है। वह एकदम साफ, स्वच्छ है और उसमें अद्वितीय प्रकाश का ओज है। अब इसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए। आप अपनी सांस रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं। यह आपके गुरु जी के प्रथम दर्शन होंगे। गुरु जी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वह चाहेंगे, और उन कुछ क्षणों में ही वह आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से भेद देंगे। आपके मिथ्या से भरे हुए अभिमान पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वह आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने स्वयं को उनके एकाकार में कल्पित करेंगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्णाभास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। यह कभी मत सोचिए कि जब आपकी उनसे भेंट नहीं होगी, यह कभी मत सोचिए कि अब आपकी उनसे भेंट नहीं होगी। भले ही उनका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका है, किंतु यह अकल्पनीय है कि वह लुप्त हो चुके हैं और उनका अस्तित्व मिट चुका है। अभी तो उनके दर्शन अनेक बार होंगे। कई बार उनसे पुनर्मिलन के अवसर आएंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों को कहे गए वचन सदा निभाते रहेंगे। प्रेम के वह वचन जिनके साथ गुरुजी और उनके भक्त प्रलय तक एक साथ बंधे हुए हैं। परंतु इसका पूरा लाभ अर्जित करने के लिए हमें अपने स्वयं को समझना आवश्यक है। गुरु शब्द के दो अक्षर गु अंधकार का पर्याय है और रू प्रकाश का। अतः अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाया। हमारे देश की प्रथाओं के अनुसार गुरु को देव से भी उच्च वर्ग प्राप्त है। अध्यात्म की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंद को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। गुरु के बिना आत्मा उस परम में लीन होकर परमात्मा का अंश कभी नहीं बन सकती है। गुरु तो ऐसा पथ प्रदर्शक है जिसके बिना नए और अनुभवी दोनों प्रकार के पर्वतारोही अपने शिखर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गुरु ना तो वह मार्ग है, ना ही वह बाधा है जिसे पार करना शिष्य के लिए आवश्यक है। वह तो स्वयं वह गंतव्य है। पर्वत का वह शिखर है जहाँ तक पहुँचने की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी करता है। वह तो घने अंधकार से ज्योति, अज्ञान से ज्ञान का मार्गदर्शन कराने वाले, उत्तर दिशा का आभास कराने वाले ध्रुव तारे के सदृश हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्या और उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं हैं। गुरु उस परम आनंद प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। सतगुरु अर्थात हमारे आदरणीय गुरु जी वास्तव में वह दर्पण हैं जिसमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरु जी के सामने आपको उनसे विसर्जित होती अपूर्व तेजोमयी आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि चाह कर भी आप उनकी ओर अपनी दृष्टि बांध कर नहीं रख सकते हैं। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है और आप उनके सामने क्षीण पड़ जाएंगे। इसके विपरीत गुरु जी मात्र एक क्षण में आपके भीतर छिपी हुई पवित्रता के दर्शन कर देंगे। जैसे किसी झील में कंकड़ फेंकने पर उसके जल की सतह को छूते ही उस केंद्र बिंदु से किनारे की ओर बढ़ते हुए
संकेंद्रित चक्र बनते हैं और वहाँ से ऊर्जा सब ओर फैलती है, उसी प्रकार गुरु जी से शक्ति विसर्जन होता है। किंतु यह शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वह इसका अधिकारी समझते हैं। उनका कहा हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए ऐसा आदेश है जिसकी अवहेलना आप कदापि नहीं कर सकते हैं। गुरु जी के प्रथम दर्शन मिलन की कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। यह साक्षात्कार उस संघर्ष की भांति है जिसमें आपकी हार सुनिश्चित है। आप अपने अहम को अपने सामने ही नम्रता और श्रद्धा की अग्नि में भस्म होते देखेंगे। यह तो समस्त सृष्टि के कर्ता सर्वोच्च सर्वोपरि से मिलने की प्रस्तुति में पहला पग है। सतगुरु आपके सब रक्षा कवचों को भेद देंगे और पल भर में आपके सब अपरोक्ष रहस्यों को जान लेंगे। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए न ही मीठे वचनों की, न ही किसी अभिनय की आवश्यकता है, न ही आप उनसे कुछ छिपा सकते हैं, न ही कुछ मिथ्या भाव रख सकते हैं। वह तो आपके अस्तित्व के कारण के ज्ञाता हैं और इस समय आपको अपनी कृपा का अधिकारी समझा है। इसी कारण उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। उन्हें जनसाधारण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न, उदाहरण के लिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे जीविकोपार्जन करते हैं, आपके मन में क्या भाव हैं, या आप मानवीयता का कितना नाटक करते हैं, से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इन सब का ज्ञान उन्हें पहले से ही है। वह तो सर्वज्ञाता हैं और आपके प्रत्येक भाव का ज्ञान रखते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही आपके लिए हितकर होगा। आपकी यह हामी ही आपके अग्रिम संबंधों को स्थिर करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस हाँ के साथ ही आप गुरु जी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बंध जाएंगे जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती है। यह प्रथम समर्पण ही सर्वाधिक महत्व रखता है। यात्री की शेष यात्रा तो पहला कदम निकलने के पश्चात पग प्रति पग स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित गुरु गीता में एक अत्यंत सर्वविदित श्लोक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। यद्यपि इस श्लोक से अधिकांश जनसमूह परिचित है, इसमें कुछ व्याख्या करने योग्य है। सर्वप्रथम इसमें गुरु को त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी उच्च स्थान पर आसीन किया है, क्योंकि वह गुरु तो अनादि और अंतहीन है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ विस्तृत, विकसित होना अर्थात बढ़ना, फैलना होता है। यह ब्रह्मा या ब्राह्मण न होकर वृहत ब्रह्मण है और यह सदा बढ़ता फैलता रहता है। उसका विकास कभी बंद नहीं होता और गुरु उनकी महिमा तो अपार अपरंपार है। इसीलिए यहाँ पर उनको ब्रह्म सदृश श्रेष्ठ स्थान दिया है। उनके सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र अंग और सहस्त्र मुख हैं। वह ही जीवन का बीज, पौधा और वृक्ष पालक हैं। उनमें असीम ज्ञान है, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके स्वभाव से अनभिज्ञ हैं। गुरु जी तो भक्त को दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब बनकर दर्शन देकर उसको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। वह दृश्य ही दर्शन है। शेष तो वहाँ तक पहुँचने के निमित्त मात्र बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने के क्षण से ही गुरु जी अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा देते हैं। पुष्पांजलि श्रद्धा भाव से शिष्य को गुरु की ओर ले जाने वाली कड़ियाँ बहुत अनोखी होती हैं। शिष्य सदा यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता रहता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता है। वह स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ है, किंतु गुरु भौतिक रूप में उसके समक्ष न होकर भी उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु इस प्रकार उसके पथ प्रदर्शक और गंतव्य दोनों ही हैं। यह कठिन पर्वतारोहण के समान है और गुरु पर विश्वास बनाए रखकर ही हम शिखर तक पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की है। यदि आप गुरु पर शंका करेंगे तो आप अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपकी यात्रा तो प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। भले ही शिष्य को अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु इस कार्य में भी उसकी सहायता करते हैं। गुरु को केंद्र बिंदु मानकर
मेरे लिए अपने मन में केवल आदर भाव रखकर मुझे स्वीकार करने की भूल ना करो। प्रारंभ में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए युवा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद मन में ऐसा संशय था। उनके गुरु ने एक बार उन्हें बताया था कि धन के लिए उनके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न होता है तो विना होती है। एक रात उस युवा ने उनके सिरहाने के नीचे एक सिक्का छिपा दिया। उस पूरी रात उनके गुरु को नींद नहीं आई। विवेकानंद की छोटी सी परीक्षा ने उनके गुरु की सत्यता सिद्ध कर दी। शिष्य गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। अपने आध्यात्मिक शिक्षक के साथ संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। जीवन भर गुरु के साथ निर्वाह करता है, ऐसे भी नींद पर ही भवन बन सकता है। अनुयायी को यह भी समझना आवश्यक कि वह गुरु का यह आध्यात्मिक प्रतिबिंब है। यह ध्यान रखने योग्य है कि गुरु अवसर आने पर अपने भक्त को अवश्य रखते हैं। एक एक किंवदंती है। सिंह परिवार का एक शावक अपने परिवार से अलग हो गया और भेड़ों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसे वह भी भेड़ों की मां हो गया। वह हाड़ लगाना भूलकर उनकी भांति में आने का प्रयास करने लगा। एक दिन उसने शावक को पकड़ बड़ा और ढाल कर हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भेड़ों के व्यवहार क्यों कर रहे हो? उसे उसे खींचकर उसने उसे उसका और अपना प्रतिबिंब दिखाया। तब जाकर शावक ने अपना वास्तविक रूप पहचाना। गुरु का कार्य इससे होकर सरल नहीं होगा। वह तो उन कठिन स्तंभों को ही उखाड़ देते हैं जिन्हें उनके अनुयायी ने अपने सांसारिक जीवन का आधार बनाया हुआ है और उसे उसके साथ हैं। आत्मा का परमात्मा में विलय ही परमात्मा का अंतिम ध्येय है और हम इस लौकिक विश्व की मोह माया के जाल में फंसकर उसको भूल गए हैं। हमें अपनी जिंदगी के वश में होकर चलने वाले पशु इंसान नहीं बनना है। प्रत्येक जन की भांति इस जन्म में भी हमारे शरीर को धारण किया हुआ है, लेकिन शरीर ने आत्मा को अर्पण करना हुआ है। क्योंकि चरण स्पर्श कर उनकी पावन शरण में जाकर परिवर्तन संभव है। स्वाभिमान की समाप्ति होने पर ही वास्तविक क्या बोध होता है। गुरु तो असीमित अपार विद्या का ऐसा भंडार है जो अपने अनगिनत भक्तों में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करने की इच्छा रखते हैं। उनके प्रेम से ही हो उठता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले अनेक हम इस और अनेक पूर्व जन्मों के मनोवैज्ञानिक और कार्मिक गुणों से मन पर कर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। इनसे निकलने के लिए मन को ठंडक कर सकता है। जिस प्रकार भ्रमण में फंसकर तैरता है वही स्थिति मनुष्य की होती है। यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो वह प्रारंभ करते ही जीवन में कोई भी बाधा के लिए तो उसके कर्मों को अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं और इसके बाद वह कर्म फर्ज करते हैं। उनको अपने भक्तों के लिए व्यवहार तो इस प्रकार का है जैसे कि विशाल बाधा को पार करने के लिए छोटे पल को अपने ऊपर ढाल लेते हैं। ऐसे महान गुरु का हम 3 शब्दों में धन्यवाद कर सकते हैं। तो अति साधारण मानव है जिनके में केवल और उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास करते हैं।
वह उसे शुमार करते हैं। ऐसे जटिल क्षण में अपनी प्रवृत्ति परिवर्तन होने पर जानकर कई अवसरों का क्षीण पड़ जाता है या मानसिक संतुलन खो बैठता है। किंतु उसके लिए इतना आभास पर्याप्त है कि गुरु उसके लिए कितना अधिक प्रयास कर रहे हैं। गुरु की एकमात्र रुचि स्वार्थ से भरे हुए अन्य संबंधों के विपरीत भक्त की प्रगति होती है। उनका भी एक स्वार्थ है, उसको भगवान की ओर ले जाने का। इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिन करने हो, भक्त के कर्मों को समाप्त करना हो, उसे स्वास्थ्य लाभ देना हो या उसको कोई अन्य कार्य करना हो, ये सब गुरु के व्यक्तिगत विश्लेषण पर निर्भर है। मुख्य प्रक्रिया तो उस प्राप्ति की है जिसके लिए अपने सब करते हैं। गुरु अपने अनुयायियों को इस यात्रा के लिए उद्धृत करने में अत्यधिक शक्ति कोई सरल कार्य नहीं है, न ही आत्मज्ञान बहुत जीवन दर्शन का कोई सरल पाठ है, न ही कोई श्रृंगार है जिसे धारण कर आप समाज में आकर्षक हो जाएगा, न ही यह ऐसे सभी संस्कार हैं जिन्हें पूरा कर संतोष कर लेते हैं और ईश्वर प्राप्ति मार्ग हो जाएगा। कोई नहीं है जिस पर आप आपने गंतव्य प्राप्त कर लिया है। गुरु तत्व सारे कल्याण के पश्चात आपको उसी मार्ग पर वहाँ एक सत्य होगा जहाँ तक वह आपको ले जाए। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु ही एकमात्र साधन है। वह तो दिव्यत्व की सीढ़ियों पर चढ़ाने वाले प्रदर्शन है, वह ही अपनी जाते हैं। उनके पास प्रत्येक बाधा से निकलने की योजना है। मैं ही भीड़ से बचकर निकलना हो या आपसे साधन किस प्रकार के हो, यह बात को कि मैं आपसे यहाँ से बात कर रहे हैं या भीतर से कोई महत्वपूर्ण विवरण सुना रहे हैं। क्षण आदि अंत तक वह गुरु ही रहेंगे। आप गुरु का अनुकरण करने का प्रयास करें। एक घटना है, उनका एक शिष्य सदा उनके प्रत्येक भाव का अनुकरण करता था। एक यात्रा में जब एक ग्राम में होकर एक वृक्ष से मदिरा ग्रहण कर ली तो उस शिष्य ने अत्यंत उत्साहपूर्वक उनका अनुसरण किया। कुछ दूर जाने पर एक ऐसे स्थान पर गए जहाँ लोहा पाया जा रहा था। उन्होंने वहाँ पर एक कन्या से अनुग्रह गिरा हुआ लोहा अपने कुंडल में लिया और एक लंबा घूंट लेकर पी गए। अब शिष्य में आ गया, यह कार्य करने में असमर्थ था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरु के आदेश मन वचन और मनसा वाचा कर्मणा से करना आवश्यक है। फिर भी शिष्य अपने आप को किसी भी परिस्थिति में गुरु पर होने की कल्पना न करे। इससे अधिक आनंद गुरु को प्रेम गुरु शिष्य के संबंध को अत्यंत है। गुरु के पास हमारी कठिन को नष्ट करने की शरण है। तो जब तक आप ठीक होकर अनुभव होने पर नहीं होंगे तो गुरु की कृपा में भी असमर्थ रहेंगे। अब यह भी मत कहिए कि आप उनका पूर्ण रूप से अनुगमन करते हैं। गुरु के सभी मानने पर आपको निरंतर अपनी ऐसी स्वाभाविकता की अनुभूति होगी, यह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिनसे आपको गहरी चोटें पहुंचेंगी। ये संभव है कि गुरु शरण में आने के पश्चात उनके पास दया और आशीर्वाद के छोटे से छोटे किंतु ये सब है। गुरु का बड़प्पन तो इससे है कि वह हमें हमारे देते हैं। अपने किसी भी आने
स्वर हो रहे भाव को समझने की इच्छा है। गुरु है उनकी शांतता करना संभव है, उनकी भव्यता, उनकी महिमा को स्वरूप में निवास करने वाले देवी देवता की फूल के कणों की पपड़ी के समान है। पवित्र मूर्ति में शक्तियाँ सब नतमस्तक हो, उनका जड़ स्पर्श किए हुए उनके आदेश का पालन करने वो सदा तत्पर हैं। गुरु स्वयं परमात्मा है, गुरु शिव हैं। शिव पुराण में एक उल्लेख आता है जहाँ ब्रह्मा शिव से निवेदन करते हैं कि सब प्राणियों को नश्वरता के अधीन रखा जाए, परंतु शिव इसे अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि जीवन मृत्यु के इस चक्र से प्राणियों को मुक्त रखने के लिए वह स्वयं अवतरित होंगे। क्या इसी कारण आदरणीय गुरु जी हमारे बीच में आए? कितना आनंद है गुरु जी की चरण धूलि में। गुरु करुणा तुम और मुझ पर बनी रहे, उनकी कृपा वर्षा हम ना समझों पर रहे, उनकी ऊर्जा गुरु जी। साथ संगत जी, इसी के साथ शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम हर पल हर क्षण जय माता, बार बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।